से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मनया तू मेरा ते मैं तेरिया हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया मोना, मैं इसे प्यार कर रही थी बस। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने किया और मैंने देखा। तुम इसका गला दबा रही थी ना और मेरे आने से रुक गई। इसको तो बहुत पहले मैं तलाक दे देता, लेकिन सिर्फ इस इंतजार में था कि ये बच्चा पैदा कर ले। आज ये फर्ज भी पूरा कर देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। कल से मुझे बहुत तेज बुखार है और सारी दवाइयाँ खत्म हो गई। मुझे प्लीज बुखार की दवाई ला दें और एक जग पानी ऊपर लगवा दें। मैं शामिर नहीं, खिजर बात कर रहा हूँ। सत्तार ने अपनी बेवा खाला की बेटी से शादी कर ली। शामिर, सत्तार भाई ने ऐसा किया क्यों? मैं तो पहले ही कह रही थी कि किसी दूसरी औरत का चक्कर है। पर वो तो तत्ती सी रंगत की हवन्नक सी लगती थी, कैसे पसंद आ गई इसे। मुझे क्या पता था वो तत्ती रंगत की हवन्नक सी औरत मेरा खाविंद ने उड़ी। अयाबदा तुझे कितना समझाती थी, नजर रख इसकी जरा, जो तूने मेरी बात सुनी। मुझे क्या पता था। मैं तो यही समझती थी पूरी जिंदगी एहसान मंद रहेगा। मेरा रिश्ता दिया है आपने उसको। वो बेगैरत इंसान तो मुकाबले पे ही तुल गया है। क्योंकि मेरी उससे शादी, क्योंकि उससे शादी। क्या फायदा हुआ मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। उस जाहिल अनपढ़ कम शक्ल सूरत के आदमी से शादी करने का, जब मर्द बन के उसे भी बाहर करना था। क्योंकि मेरी उससे शादी, क्यों मुझे धकेला जहन्नुम में। जरा उठो, जरा पानी पी लो। मैंने नहीं मारा आपके बच्चे को। मैं तो बस देख रही थी कि अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी बिल्कुल ऐसे होता। जरा मैं हूं खिजर, पानी पी लो। समझी, शामिर है। फिर मुझे लगा कि उन्हें मेरा एहसास कहाँ से हो गया। पानी पी लो। हर तकलीफ पे लगता है कि दम निकल जाएगा, मगर मौत भी मोहब्बत की तरह है मेरी, तो जाकर भी नहीं मिलती। मैंने शामिर को तलाक दे दी। उसने तुम्हें तलाक दे दी? शामिर ने नहीं, मैंने उन्हें तलाक दी थी। हर दफा मर्द औरत को तलाक नहीं देता, इस बार औरत ने तलाक दी। ऐसे तलाक नहीं होती। दिलों की तलाक ऐसे ही होती है। फिर से रुजू कर लोगी? नहीं, पहले तो वो मुझे दिल से मोहब्बत करते थे, और वो दुनिया के डर से, तानों के डर से मेरा ख्याल रखना चाहते हैं। मगर अब मुझे इसकी जरूरत नहीं,
मुझे मोहब्बत चाहिए, खैरात नहीं। जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत ही गलत हुआ है। वैसे शामिर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, नौकरों की तरह दामादों को नहीं ट्रीट किया जाता। सही कह रही हो यार, सही कह रही हो। पर ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अम्मा का किया धरा है। बहू ने उनके कुछ भी कर देना, सब नजर आता है। हर चीज का हिसाब रखती है, हर बात पर रिएक्ट करती है। पर जब खुद की बेटी की बात आती है, कोई गलती कर दे वो तो इस तरह मासूम बन जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उसने। और ये भी उन्हीं की सोच है। दामाद अगर कम शक्ल होगा तो तब के रहेगा, खुद की कही हुई उल्टी पड़ गई ना। हाँ, मुझे आवाज आई है। देख। हाँ प्लीज। एक तो तुम्हारे पास थर्मामीटर भी नहीं है, तबीयत कैसी है? अच्छा काम करो, ये गोली तो खा लो। तुमने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया तो इन गोलियों का असर कैसे होगा? पीछे ड्रॉर में बिस्किट्स हैं, मुझे वो दे दो प्लीज। तुम यहाँ आए कैसे? छत फलांग के। और कैसे? वैसे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे। एक बार फिर से सोच लो, जब तुम्हें किसी की परवाह नहीं रहेगी ना, तब मैं सबके सामने तुमसे मिलने आऊंगा। ये मेरा वादा है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे सच में परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी किसी की परवाह नहीं रहेगी। हेलो, आने दे, मुझे नहीं परवाह। आ जाएगा जहाँ। नजरा, ये कौन था ये? कोई नहीं भाभी, आप कब आई? मैं पूछ रही हूँ कि ये कौन था? मोहब्बत करता है तुमसे? अगर करते होते तो मोना से शादी नहीं करता। मैं खिजर की बात कर रही हूँ। दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया, दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया। आप एक फोन कर देते, मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने। बस वो अचानक छुट्टियां मिल गई तो मैंने सोचा अम्मी याद कर रही होंगी तो उनसे जाके मिल लूं। अम्मी अम्मी तो हॉस्पिटल होंगी ना, आपदाबाजी के पास। आपको आपदाबाजी के मुतालिक कुछ पता नहीं चला? क्या
क्या हुआ आपदा बाजी को? वो ठीक तो है ना? अम्मी ने कुछ नहीं बताया आपको? यार सुबह ही तो उनसे बात हुई है। उस वक्त आपदा बाजी की बेटी पैदा हुई थी। बस उसी वक्त सत्तार भाई ने उनको तलाक दे दी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था अज़रा कि तुम जितना जुल्म बर्दाश्त करोगी ना, ये लोग तुम पे उतना ही करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान कौन था? हो सकता है गैब से कोई मदद लाया हो। अभी आप क्या बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर एक मजबूत सहारा तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो तुम्हें वो हाथ थाम लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती और ना ही kभी ऐसा करूंगी। दुनिया वाले ना सही, मगर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि शामिर को ऐसा लगे कि उसने जो किया वो ठीक था। कौन सी दुनिया, कौन सा शामिर? इन दोनों में से कोई भी तुम्हारी तन्हाई का साथी नहीं है अज़रा। और इन लोगों की वजह से तुम एक ऐसे शख्स को खो दोगी जिन्होंने तुम्हें सिवाय तन्हाई के और कुछ नहीं दिया। अरे अभी दिन ही कितने हुए मेरी दूसरी शादी के, तो तुमने अपने लिए जिंदगी का बंदोबस्त भी कर लिया। क्या तो चाह क्या रहा है? मजनू बन के मरना है तुम्हें? तेरी इतनी सी बेवकूफी से कितनी बड़ी खूनरेजी हो जाती, फिर हंस रहे? पागल हो गया? मुझे तो लगता है उसका बुखार तुम्हारे सर चढ़ गया। मुझे लगता है उससे मेरा बुखार चढ़ गया है। बस दुआ करो यार। वो सुना आपने, आपदा बाजी को सत्तार भाई ने तलाक दे दी। वैसे अच्छा ही हुआ इन बदअखलाक औरतों के साथ। शक्ल देखने वाली थी इन तीनों की, खुद को खुदा समझती थी। क्या क्या नहीं किया उन्होंने आपके साथ। कैसा सबक सिखाया ना अल्लाह मियां ने उन्हें। अभी बच्ची पैदा करके होश में ही आई थी कि तलाक मुंह पे मार गए सत्तार। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात? क्यों? ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये फैसला करने वाली आप कौन होती है? मैंने तो सुना था इन लोगों का बर्ताव आपके साथ अच्छा नहीं था। ये मेरा और उनका आपस का मामला है। और जहां तक बर्ताव के हिसाब किताब की बात है तो उसमें तो आप बिल्कुल फेल हैं। क्योंकि अज़रा का रवैया तो आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? वो तो शामिर भी। बस क्या हुआ, किसने किया, इसका हिसाब किताब लेने वाली मैं कोई नहीं होती। यही तो मसला है हमारा कि हम लोग दूसरे के एहतसाब में लगे रहते हैं, अपना हिसाब किताब नहीं करते। यही हमारी बदकिस्मती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुश इखलाकी के नाम पर अपने खिलाफ ज्यादती होने पे मुंह बंद रखे। और हाँ, मेरी और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए अपना वक्त जाया मत कीजिए। मेरी भी कोई दिली ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपसे दोस्ती करूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं,
अगर इतनी इंसाफ पसंद हैं आप तो एक बेवा माँ के बेटे को लेकर दुबई में क्यों रह रही हैं? इधर आए ना पाकिस्तान, रहें इनके साथ। मैं उनके साथ रही, उनको खुश करने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात मेरी इज्जत पे आई तो अलग घर मेरा हक था। और दूसरी बात ये कि ये बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ का, अपनी बहनों के हकूक का ख्याल रखे, बहू की नहीं। और तीसरी बात, भले ही मेरा इस घर के मकीनों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरा शौहर घंटों अपनी माँ से फोन पे बात करता था, अपनी बहनों का हाल अहवाल पूछता था, और महीना बांधकर कितना भेजता था ये उसका जाती मामला है। मेरी उनसे जंग सिर्फ अपनी इज्जत की थी, और इससे ज्यादा मैंने उनका बुरा कभी भी नहीं सोचा। दूर रह के इतने हुकूक हर कोई अदा कर सकता है, पास रह के करे ना तो कोई बात भी है। आओ मोना, तुम भी नाश्ता कर लो। चाय पी ली थी मैंने, भूख नहीं है मुझे। मुस्कान का गुस्सा मुझ पे है, नाश्ते पे उतारने की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बीवी होती ही गाली, उसके नसीब में नफरत और हकारत ही लिखी है। कभी कभार हसरत होती है उस हमदर्दी की जो अजरा से जमाना करते हैं। तो मतलब तुम्हारे लिए मेरा प्यार काफी नहीं है? कभी कभी एक ही प्यार काफी नहीं होता, दूसरे रिश्तों की मोहब्बत चखने को भी दिल करता है। अच्छा, तो मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही काफी है। इसीलिए बेचैन होकर उसे पार्क से लेने चले जाते हो ना। वो तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है और तुम मुझे चुप कराते हो। ना प्लीज, पहले भी कई बार कह चुका हूं, अजरा वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लगती है, गलतफहमी होती है तो। और सुबह सुबह वैसी दिमाग पे हजार बातें सवार होती है। पहले अच्छा महसूस नहीं कर रहा मैं और तुम। क्यों, क्या हुआ? गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकले आबे वफा तू अखा किसे। कुछ नहीं, बस ऐसा लगता है मुझे कि हमें ना अजरा पे थोड़ा रहम करना चाहिए अब। और क्योंकि उसकी तन्हाइयों का जिम्मेदार मैं हूं तो ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। फिर भी पता तो चले कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। यही महसूस कर रहा हूं कि अब उस पर कोई ज्यादती नहीं करनी चाहिए हमें, बस। लो, हम लोग उसके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं? वो ना जो बात समझाने वाली, बताने वाली थी, वो बता दी तुम्हें। एक बात और अच्छे से समझ लो, मैं अजरा को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। तुम और साथ भी मेरी जिंदगी हो, पर उतना ही हक अजरा का भी है, और अब मजीद नजरअंदाज नहीं करूंगा मैं उसको। उम्मीद करता हूं तुम साथ दोगी मेरे। जाहिर है तुमसे प्यार किया है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। चलता। थैंक यू। खुदा हाफिज।
एक बात और अच्छे से समझ लो, मैं अजरा को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने चेहरे पे। सोच रही थी कैसे कैसे क़यामतें गुजरी इस चेहरे पर, कैसे कैसे रंग देखे इन आंखों ने और कितनी इल्तिजा की इन दिलों ने, क्या कुछ सुना है इन कानों ने। और ये जो बाल है ना, बड़ी बेदर्दी से नोचा क्या है। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी तकलीफ का एहसास तो हुआ। कैसे एहसास नहीं होता, तकलीफ की शिद्दत तो हर कोई महसूस कर ले। तो निकलो ना इस तकलीफ से बाहर। आज आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं मेरे साथ। मोहब्बत करता है तुमसे? अगर करते होते मैं से शादी नहीं करती। मैं खिजर की बात कर रही हूँ। पता नहीं करता हो। तुम्हें यकीन है? मोहब्बत से माना गया इंसान क्या मोहब्बत भी नहीं पहचानेगा। कभी इज़हार किया है उसने तुमसे? तो यही मोहब्बत है ना, वरना आई लव यू तो आजकल हर कोई बोल देता है। वो पराया मर्द है, मेरा अपना नहीं। तो उसे अपना बना लो। तुम्हें याद है एक गजल तुम अक्सर गुनगुनाया करती थी, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, कर हूं तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो अब सोच लो। दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया, हर रात में रो रो के अपनी आँखां सजाइया। ये सब क्या कर रही हो? वही जो तुम चाहते थे। और मैं क्या चाहता था? यही कि हम अपार्टमेंट में जाके रहे ना, और अब मैं सोच रही हूँ कि यही ठीक है। दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया, दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया। ये नई मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई? शामिर इस तरह दोबारा अजरा की तरफ मायल हो जाएगा, ये तो वो खौफ है जिसने मुझे एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया। लेकिन मेरा साद मेरी सबसे बड़ी ढाल है। आज मैं शामिर के बेटे की माँ हूं और अजरा अब भी 5 की 5। मगर होने को दुनिया में क्या नहीं होता। अगर अजरा के कहने में आकर शामिर ने बच्चा छीनकर मुझे तलाक दे दी तो मैं तब क्या करूंगी? मुझे याद है कि शामिर अजरा का कितना दीवाना था। कहते हैं मर्द अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। अगर मेरा साथ उसे एक वक्ती अफेयर लगने लगा तो
मैं कैसे उसे रोक सकूंगी? नहीं अजरा, अब जो होना था हो गया। एक बार सारी दुनिया की मलामत सह के मैंने शामिर को हासिल किया है। अब तुम्हें फिर उसे यूं जीतने नहीं दूंगी। मुझे जीतना ही होगा, अपने लिए, अपने साथ के लिए। या अल्लाह, मैंने हर दुख में तुझसे मदद मांगी है और हर अज़ियत में बुलाकर तुझसे ही शिकवा भी किया है, लेकिन अब जिंदगी ने तमाम आजमाइशें दिखा दी हैं कि दिल को इस हाल में भी आकर एक सब्र सा आ गया। एक दिन था कि मैं रो रो कर शामिर के लौट आने की इल्तिजाएं करती थी, मगर कल जब उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ सकते, मेरे खातिर कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर बस एक बात का दुख है मुझे कि अगर शामिर को दूसरी ही शादी करनी थी तो यूं मुझे धोखा देकर नहीं करता, यूं मेरी सहेली से ना करता। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे और सब्र दे। मुझे वो राह दिखा जो आसानियों और सुकून की राह हो। या अल्लाह, मेरी मदद कर। अगर यहाँ से चला गया तो किसी बहुत खूबसूरत जगह झील किनारे एक घर बनाऊंगा, जहां सब्जा हो, जहां परिंदों की झंझनाहट हो। कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन अजरा को मनाकर साथ ले जाऊंगा। तू यहाँ कैसे? मुबारक हो यार। क्या हो गया, तेरी लॉटरी निकल आई क्या? मेरी नहीं तेरी, बल्कि खाला की अल्लाह ने सुन ली यार। क्या वीजा आ गया? जी, और ऊपर से एक अजीब इत्तेफाक हुआ है। कैसा इत्तेफाक? चल अंदर चल, बता दो, आ जा। हो आई ऊपर से कर दिया अजरा ने ताने देकर दिल छलनी। मुझे पता था आबदाबाजी की शादी पर वो यही कहेगी कि उस पे किए गए जुल्म का फल है ये, तौबा है ये औरत। पूरी रात नहीं सो सकी मैं, ये सोचकर कि बेचारी आबदा पे क्या गुजर रही होगी। दिल कटता रहा मेरा। क्या कहा अजरा ने? यही ना कि जो आबदाबाजी की तलाक हुई है तो अब पता चलेगा कि घर टूटने का गम क्या होता है। हालांकि शामिर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही करेगा। बस अजरा को मजलूम बनने की आदत हो। तुम ना अपना दिल छोटा ना करो। सही कहती है, हमें ही अपना दिल बड़ा करना होगा। अगर हम सर्व दिखाते तो आज को हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कसूर हमारा ही है।
सच बता, खबर कंफर्म्ड है? हाँ यार, मैं सीधा वीजा कंसल्टेंट से बात करके तेरे पास आ रहा हूँ कि तुम्हें आके खुशखबरी सुनाऊं कि तुम्हारा असाइलम अप्रूव हो गया है। कि अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी ने बताया कि अकबर की गाड़ी पे फायरिंग हुई है और तीनों भाई साथ थे, उनके 2 बंदे भी। इतना बुरी तरह मारा है कि सारे मौके पर हलाक हो गए। या अल्लाह, सच है। जब तू आजमाइश देता है तो पूरी तरह से देता है, और जब आसानियां देता है तो हर जानिब से राह आसान कर देता है। बस अब तुम जाने की तैयारी करो। अकबर का ग्रुप तो समझो अब खत्म हो, बस आगे की सोचो कि तुम्हें क्या करना है। सोच लिया है। क्या? पहले मैं अम्मी को बुलाऊंगा, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा और उनसे बोलूंगा कि उस पगली को समझाएं, उसे मनाएं कि इनके खिजर से ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता, ना खुश रख सकता है। इन सफाक दिल लोगों में मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। क्या कह रहे हो यार? हाँ, अगर वो इस महीने तलाक ले ले तो उसकी इद्दत खत्म होने तक मैं इंतजार करूंगा, और फिर उससे निकाह करके मैं अम्मी के पास छोड़ जाऊंगा। इन सफाक दिल लोगों में हरगिज नहीं छोड़ सकता। शायद पहले वो तुम्हें जवाब दे चुकी है, तो अब कैसे मान जाएगी? ये तो मुझ पर और अम्मी पे छोड़ दो, मनाना तो उसे पड़ेगा। हाय यार, ये सब क्या कर रही हो? वही जो तुम चाहते थे। और मैं क्या चाहता था? यही कि हम अपार्टमेंट में जाके रहे ना, और अब मैं सोच रही हूँ कि यही ठीक है। मोना भी कैसे शिफ्ट हो सकते हैं अपार्टमेंट में? क्योंकि आबिदा आपा इतने सदमे से गुजर रही हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, मुस्कान इस घर में है, अपने कमरे में, हिना अम्मी के साथ है। ऐसे में आबदाबाजी अपने बच्चों के साथ अम्मी के कमरे में कैसे रहेंगी? छोटा बच्चा है, 10 चीजें फैली होती हैं उसकी। कह तो तुम सही रही हो, मगर जब तक शाहनवाज भाई इस घर में है ना, एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं है कि घर में कोई मर्द नहीं। और हम ये क्या करेंगे कि माही और साथ को सुबह छोड़ के ऑफिस चले जाया करेंगे और शाम को यही आ जाया करेंगे। बस सिर्फ रात को ही घर जाना होगा ना। और अगर तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है तो माही और साथ घर पे ही रहेंगे। शाम को तुम्हारे घर आने से पहले मैं चली जाऊंगी, साथ को तैयार कर दूंगी। जब तुम घर वापस आओगे तो हम मिलकर यहाँ आ जाएंगे। देखो, पहले बच्चे सिर्फ नानी से मिलने आया करते थे, अब वो यहीं रहेंगे। इस तरह मुसाफिरों की तरह उन्हें जमीन पे तो नहीं सुलाया जा सकता ना। हमें आबदाबाजी को ये कमरा देना होगा। ठीक कह रही हो तुम। चलो थोड़ी देर में निकलते हैं। माही से कहो मदद कर दे तुम्हारी। सामान बाहर रखो, मैं चेंज करके आता हूँ। मुझे आधा फटा हुआ शामिल नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। बहुत बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर दे। किस्मत अपना फैसला सुना चुकी है और किस्मत में मेरी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई लिखी है। और तुम्हारे लिए अजरा। सुना तेरिया सदावां,
तेनू अपने मैं सीने लाके सारे दुख मिटावां